यहाँ पर कक्षा 10 के लिए गणित के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन कर रहे हैं। इस समय हमारा चल रहा है पार्ट 4 द्विघात समीकरण। इसके पहले के वीडियो में हम लोग काफी क्वेश्चन कर चुके हैं और अब आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। ठीक है, अब देखो आज पहला क्वेश्चन है, एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखो ये नाव की चाल जो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये कब है? जब हमारा जल शांत है, जल की अभी कोई स्पीड नहीं है। शांत जल में नाव 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल लेती है। ठीक है, आगे है, इसे धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाने तथा फिर धारा की विपरीत दिशा में उसी स्थान पर वापस आने पर 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है, तो धारा की चाल ज्ञात करो। देखो पहले नाव एक ए स्थान है, ठीक है, यहां से बी तक, स्थान ए से स्थान बी तक जाती है। ठीक है, इनकी दूरी कितनी है? ए से बी की 30 किलोमीटर है। ए से बी की दूरी है 30 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा जाने के लिए तो दूरी हो गया, लेकिन इसने आने के लिए कोई दूरी नहीं दिया है। आने के लिए कोई दूरी नहीं दिया, तो बताओ आने में क्या दूरी होगी? अच्छा, आने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देखो कि जैसे अगर हम एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, हम अपने शहर से दूसरे शहर जाते हैं और जाने के लिए हम 10 किलोमीटर की दूरी तय किए, यहां से 10 किलोमीटर की दूरी तय किए। अब बताओ अगर उसी रास्ते से वापस आएंगे तो आने में कितना दूरी तय करेंगे? भैया जितना जाने में दूरी तय किए हैं उतना तो आने में भी तय करेंगे ना। यही है कि अगर जाने में 30 किलोमीटर की दूरी तय किए हैं तो आने में भी 30 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। क्लियर है? अच्छा अब देखते हैं निकालना क्या है। हमको निकालना है धारा की चाल। क्या निकालना है? धारा की चाल। तो जो निकालना है उसको हम मानते हैं, मान लेते हैं कि माना धारा की चाल। धारा की चाल हम क्या मान लेते हैं? धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल हो गई x किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा और क्या दिया है? हमको नाव की चाल भी दिया है। क्या दिया है? नाव की चाल। तो हम यहां पे लिख देते हैं नाव की चाल। नाव की चाल, देखो नाव की चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की चाल हो गई। अच्छा यहां पर एक कंडीशन है, जब भी ये क्वेश्चन देगा इनमें से एक बात जरूर बोलता है कि धारा के एक बार हमको विपरीत दिशा में जाना है। धारा के विपरीत, विपरीत का मतलब है पानी इधर को बह रहा है, हम जाना इधर को चाहते हैं, ये विपरीत दिशा हो गई। और फिर एक देता है कि धारा की दिशा पे, कहां पे? एक बार विपरीत दिशा, एक बार धारा की दिशा। विपरीत दिशा हो गई कि पानी बह रहा है इस साइड और हम जाना चाहते हैं इधर, विपरीत दिशा हो गया। और धारा की दिशा क्या हो गई कि जिस दिशा में पानी बह रहा है, अगर मान लेते हैं पानी इधर बह रहा है तो हम इधर ही को जाएं, उसी दिशा में जाए, तो धारा की दिशा हो गई। और अगर हम धारा की दिशा में जब जाते हैं और धारा की विपरीत दिशा में जब जाते हैं तो दोनों में चाल हमारी अलग अलग रहती है। कैसे? देखो अगर ये हमारी धारा है, ये पानी की क्या है? धारा बह रही बड़ी नदी की धारा है। ये धारा अभी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही, बह रही है। धारा 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रही है। अब ये बताओ अगर हम इसमें एक नाव डाल दें, एक नाव पड़ी है ना, एक नाव डाल दिए। अब ये बताओ नाव किस रफ्तार से बहेगी? तो ये जिस रफ्तार से पानी बहेगा उसी रफ्तार से नाव भी बहेगी, क्योंकि अभी देखो नाव को कौन बहा रहा है? पानी लेके जा रहा है, जा रहा है ना। तो मतलब जिस रफ्तार से धारा चलेगी उसी रफ्तार से नाव भी चलेगी। अभी तब नाव की कोई चाल नहीं है। लेकिन अगर हम बोल दें कि इसको कोई चलाने वाला यहाँ पर बैठा है और ये अकेले, अगर पानी अगर अपनी ताकत ना लगाए, पानी अपने साथ ना बहाए, तो ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला लेता है। अगर पानी अपनी ताकत ना लगाए, पानी अपने साथ ना बहाए, तो ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहा लेता है नाव को। तो अब बताओ अगर ये भी अपनी ताकत लगाए,
मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले और पानी भी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहे और दोनों अगर एक साथ चले तो चाल क्या हो जाएगी नाव की? अगर नाव धारा की दिशा में जाएगी तो पहला पानी तो उसको अपने साथ लेके जाएगा ही जाएगा, प्लस जो चला रहा है वो भी अपनी ताकत लगाएगा, यानी कि दोनों की चालें जुड़ जाएंगी क्योंकि एक ही तरफ जा रहे हैं, है ना। तो अगर हम धारा की दिशा में नाव की चाल निकालते हैं, धारा की दिशा में नाव की चाल, अगर धारा की दिशा में जाएंगे तो देखो धारा के साथ नाव की चाल को हम जोड़ देंगे, धारा के साथ नाव की चाल को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। यहां पर ध्यान देना कि जब एक ही दिशा में दोनों जा रहे हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे, और अगर विपरीत दिशा की बात करें, धारा के विपरीत दिशा में, अगर हम धारा की विपरीत दिशा में जाए, पानी बह रहा है 2 किलोमीटर की चाल से इधर, नाव हम चला रहे हैं 10 किलोमीटर की चाल से इधर, किसी के विपरीत जा रहे हैं, पानी के विपरीत जा रहे हैं। जब पानी के विपरीत जाएंगे, ठीक है, तो हमारी चाल से, हमारी जो चाल है उससे पानी की चाल घट जाती है। जब हम विपरीत जाते हैं पानी के तो जो हमारी चाल होगी, हमारी चाल से पानी की चाल घट जाती है, ठीक है। तो इसीलिए अगर विपरीत दिशा की बात करें तो विपरीत दिशा में चाल हमारी क्या बनेगी? देखो हमारी यानी कि नाव की चाल क्या है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। घटेगा क्या? धारा की चाल है x, तो 15 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। ये विपरीत दिशा में चाल आ गई नाव की, धारा की दिशा की चाल मिल गई और विपरीत दिशा में भी चाल मिल गई। अब देखते हैं क्वेश्चन ने आगे क्या बोला है। क्वेश्चन बोल रहा है कि धारा के विपरीत दिशा में, पहले किधर लेके जा रहा है हमको? धारा के विपरीत दिशा में पहले हमको लेके जा रहा है। अगर विपरीत दिशा में हम 30 किलोमीटर जाए, अच्छा ये बताओ, हमको धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाना है, हमको 30 किलोमीटर जाना है, हमारी दूरी हो गई। कहां कैसे जाना है? विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा के लिए चाल दिया है, ठीक है, विपरीत दिशा की चाल दिया है। क्या नहीं पता? चाल, दूरी और समय, ये तीनों एक साथ रहते हैं हमेशा। अगर चाल और दूरी का भी पता है तो सोच लो कि समय निकालना है, ठीक है। इन तीनों में से अगर कुछ भी गायब है, चाल, दूरी, समय में से अगर 2 दिया है, तीसरा नहीं दिया है, तो समझो उसी को है निकालना है। तो अगर देखो विपरीत दिशा की हम बात करें, विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाने पर, हम विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जा रहे हैं, ठीक है। अगर 30 किलोमीटर जाएंगे, ये हमारी क्या हो गई? 30 किलोमीटर दूरी हो गई, और विपरीत दिशा में जा रहे हैं, विपरीत दिशा में हमारी चाल है, सॉरी ये धारा की दिशा की है, धारा के विपरीत दिशा में हमारी चाल है 15 माइनस x, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, चाल भी पता है, दूरी भी पता है, समय नहीं है हमारे पास, तो हम समय निकाल लेते हैं। विपरीत दिशा में जाने में कितना समय लगेगा? अच्छा, समय निकालने का फॉर्मूला क्या है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, होता है ना, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या है हमारी? दूरी है 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर जाना है हमको, तो 30 बटे दूरी बटे चाल, चाल क्या है? 15 माइनस x, 15 माइनस x घंटे। यानी कि अगर हम विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जा रहे हैं तो कितना समय लगेगा? 30 बटे 15 माइनस x घंटे का समय लगेगा। अच्छा, यहां से भी समझ सकते हो कि हमने समय क्यों निकाला है, क्योंकि देखो लास्ट में एक बार जाने का और एक बार आने का टोटल समय दिया था हमको, टोटल समय दिया था। तो अगर हम जाने का समय और आने का समय निकाल के दोनों को जोड़ दें, जो जाने में समय लगेगा और जो वापस आने में समय लगेगा, दोनों समय को अगर जोड़ देंगे तो इसके बराबर पहुंच जाना चाहिए, इसीलिए हमने अलग अलग समय निकाला, ठीक है। अब देखो, हमने विपरीत दिशा का तो निकाल दिया समय,
और अगर धारा की दिशा में चलेंगे तो कितना समय लगेगा, वो समय भी निकाल लेते हैं। इसको मिटा दें। विपरीत दिशा का निकाल लिया, अब धारा की दिशा का समय निकालते हैं। तो धारा की दिशा में जाने पर लगा समय, फिर से हमको निकालना है। अगर इस बार हम धारा की दिशा में जाए, जिधर को पानी बह रहा है उधर ही को जाए, समय निकालना है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अच्छा देखो, विपरीत दिशा सॉरी धारा की दिशा में जा रहे हैं तो दूरी कितनी है, क्या बताए थे हमको, सिर्फ जाने की दूरी, विपरीत दिशा में जाने की दूरी पता था, या दिया क्वेश्चन है, आने की नहीं दिया है। तो यहां पर ऐसे समझोगे कि जितना अगर वापस आना है तो जितना दूरी हम चल के जाएंगे उतना ही तो वापस आएंगे। ठीक है, हम अपने घर से अपने दोस्त के घर तक गए थे, 1 किलोमीटर चल के गए, तो क्या जब वापस आएंगे तो क्या वो दूरी कम हो जाएगी, कम नहीं ना होगी, उतनी ही रहेगी। तो इसी तरह हम अगर 30 किलोमीटर चल के गए हैं तो वापस 30 किलोमीटर ही आएंगे, यानी कि दूरी क्या हो जाएगी हमारी 30। फिर समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो चाल क्या है हमारी, धारा की दिशा में चाल। तो धारा की दिशा में चाल है x + 15, तो हो गया x + 15 घंटा। धारा की दिशा में जाएंगे तो कितना समय लगेगा, विपरीत दिशा में जाएंगे तो कितना समय लगेगा, दोनों समय आ गए। अच्छा अब अगर देखो हमको धारा की दिशा में जाने में जितना समय लगा, विपरीत दिशा में जितना समय लगा, दोनों समय को अगर जोड़ दें, कैसे, हम अपने घर से दोस्त के घर तक गए, अगर हमको जाने में 15 मिनट का समय लगा और आने में 15 मिनट का ही समय लगता है, और अगर दोनों समय को जोड़ देते हैं तो कुल समय बन जाएगा ना, बनेगा ना। तो इसी तरह यहां भी जो विपरीत दिशा में समय है और धारा की दिशा में जो समय है, अगर दोनों समय को जोड़ते हैं तो कुल समय बन जाएगा। देखो जाने व आने में कुल समय 4 घंटे 30 मिनट का लगा। देखो हम जब गए और वापस आए दोनों में 4 घंटे 30 मिनट का समय लगा, तो इसको रख लेते हैं। देखो एक बार समय लगा है 30 बटे 15 माइनस x, और फिर आने में कितना समय लगा है 30 बटे x + 15। इसको x + 15 लिखो या 15 + x लिखो, एक ही बात है। ठीक है, हम संख्याओं को आगे पीछे कर सकते हैं, बराबर, चलो इसको 15 + x लिख देते हैं, कोई कंफ्यूज मत होना। देखो अगर जाने में और आने में जो समय लगा, दोनों समय को जोड़ दें तो कुल समय कितना हो जाता है 4 घंटे 30 मिनट का समय हो जाता है ना। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के लिए दोनों को ले लेते हैं। अब 15 माइनस x से इन दोनों में भाग दो, तो 15 माइनस x से 15 माइनस x कट जाएंगे, बचेगा क्या 15 + x, जो बचा उसका अंश से गुणा कर देते हैं, तो 30 का गुणा कर देते हैं 15 + x से, प्लस 15 + x से इन दोनों में जब भाग देंगे तो 15 + x प्लस वाले कट गए, जो माइनस वाला बचा इसका अंश से गुणा कर देते हैं, 15 माइनस x बराबर इधर क्या है 4 घंटे 30 मिनट। देखो ये घंटे में है, ये मिनट में है, तो हम दोनों को घंटे में बना ले। ठीक है, अगर हम मिनट को घंटा बनाना चाहते हैं, 30 मिनट है, घंटा बनाना है, मिनट को घंटे में परिवर्तित करने के लिए 60 से भाग दिया जाता है, तो कट गया ये 3 × 3 3 दूनी 6 1/2, यानी 30 मिनट का मतलब 1/2 घंटा, और 4 घंटा तो हमारे पास पहले से है, और 30 मिनट का मतलब 1/2 घंटा और मिल गया। अब ये भी घंटे में, ये भी घंटे में, तो जब दोनों घंटे में है तो अलग अलग क्यों रखें, दोनों घंटे को जोड़ के रखते हैं, 4 घंटा और 1/2 घंटा।
इनको जोड़ दो तो जोड़ने से आएगा 9/2 घंटा। ठीक है, तो इनकी जगह हम अलग अलग रखने से अच्छा है हम रख देते हैं 9/2। ठीक है, अब यहां से देखो हम इनका गुणा करते हैं, लेकिन पहले इनका गुणा देखो। यहां पर जो पहला पद दोनों का सेम है, दूसरा पद भी सेम है, केवल चिन्ह का अंतर है, तो इनका गुणा करने से अच्छा है हम एक सूत्र ना लगा लें। क्या सूत्र है देखो, यहां पर हमने एक सूत्र पढ़ा है a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी। इसका क्या होता है फॉर्मूला, पढ़े हो ना सब लोग? इसका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो इसमें खासियत ये है कि दोनों के पहले पद बराबर होते हैं, दूसरे पद दोनों के बराबर होते हैं। तो इसका अगर यहां पे लगाते हैं तो देखो पहला पद 15-15 दोनों जगह बराबर है, दूसरे पद भी बराबर है, केवल चिन्ह का अंतर है, जैसे यहां पर चिन्ह का अंतर है। तो इसी फॉर्मूले पे इनकी वैल्यू रख देते हैं, हमारा सीधे गुणा हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले नीचे का मिटा लें। अब देखो अगर हम गुणा करते हैं, पहले अगर 30 का गुणा 15 से करें, क्योंकि दोनों के साथ गुणा होगा, 30 का 15 से गुणा करेंगे तो 15×3 45, 450। 30 का गुणा x से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 30x आएगा ना। अब 30 का गुणा 15 से करेंगे तो 15×3 45 और 0 450, माइनस 30 का गुणा x से करेंगे तो -30x। नीचे वालों का गुणा करना है। इनका गुणा करने के लिए बताए कि इस फॉर्मूले पे देख लेते हैं, इस फॉर्मूले से गुणा कर लेते हैं। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये हमारा पहला पद है, b दूसरा पद है। ये भी देखो हमारे ये हो जाएगा a b होगा ना। तो रखना क्या, a का स्क्वायर, a क्या है हमारा 15 है, तो 15 का स्क्वायर माइनस b क्या है, b हमारा x है, माइनस b का स्क्वायर करना है, तो यहां पर b की वैल्यू रख दे x स्क्वायर बराबर 9/2। अच्छा इनको सॉल्व करें। देखो 30x प्लस का 30x माइनस का दोनों कट गए, मर गए, बचा क्या 450 450 450 450 हो जाता है 900। नीचे वाले को भी सॉल्व करें तो 15 का स्क्वायर होता है 225, x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर बराबर 9/2। हम लोग चलो यहां देखते हैं कि यहां 900 है, यहां 9 है। देखो हम लोग एक नियम पढ़े हैं मैथ में कि जैसे है 100/17, ठीक है, और दूसरी तरफ है बराबर के 10/17, ठीक है। या इसको 17 नहीं, चलो 19 कर देते हैं। अच्छा हम लोग मैथ में बताया गया है कि अगर कभी एक भिन्न बराबर की इधर है एक उधर है और दोनों की या तो अंश अंश या तो हर हर कट रहे हैं तो हम काट देते हैं। ध्यान है, देखो अगर बराबर के एक भिन्न इधर है एक भिन्न उधर है तो ही हम अंश से अंश को काटेंगे और हर से हर को। अगर एक ही तरफ हो तो हम अंश और हर काटते हैं। यहां देखो काट सकते हैं ना, ध्यान है कि नहीं, यही यहां पे करने वाले हैं। 9 कम 9, 900 को काटेंगे तो 100 बार में कटेगा। क्या बचा 100/200, 25 माइनस x स्क्वायर बराबर 1/2। अब इनका तिर्यक गुणा कर दो। एक का 225 से करोगे तो 225, एक का x स्क्वायर से तो x स्क्वायर बराबर 100 का 2 से गुणा करो तो 200। इस 200 को भी इधर ही बुला लेते हैं, या तो इधर मत बुलाओ, चलो 225 को उधर लेके चले जाओ, ठीक है। इधर क्या रह जाएगा, इधर माइनस x स्क्वायर बराबर 200। 225 देखो जब उधर जाएगा तो 225 के आगे चिन्ह क्या है, 225 के आगे प्लस है, उधर जाएगा माइनस में। 200 से अब 225 घटाओ, क्या बचेगा 25 बचेगा, लेकिन माइनस का, दोनों साइड माइनस माइनस काट सकते हैं। x स्क्वायर बराबर 25, हमको x की वैल्यू निकालना है, x स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकालना है। अगर इसका स्क्वायर हटाना है, अगर एक साइड का हमको स्क्वायर हटाना है तो दूसरे साइड रूट लग जाता है। अगर हम इधर का स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर हटाने का नियम है कि अगर एक साइड का स्क्वायर हमको हटाना है तो दूसरे साइड रूट लगाना पड़ता है, अंडर रूट। तो 25 में अंडर रूट लगा देते हैं। 25 किसका वर्गमूल है,
25 5 का है, यानी x बराबर आ गया 5। हमें माना क्या था कि धारा की चाल है हमारी x, धारा की चाल मानी थी x। तो अब बताओ यहां पे धारा की चाल कितनी हो जाएगी? धारा की चाल हो जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, सबको समझ में आया कि नहीं आया? चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पिछले बोर्ड पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, x का मान ज्ञात करो। इस समीकरण से हमको x का मान बताना है, लेकिन x का मान जो भी हम निकालेंगे वो -1, -2, -4 नहीं होना चाहिए। दिया ना x कैन नॉट इक्वल टू, यानी x का मान -1, -2, -4 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम इस इक्वेशन को नोट कर लेते हैं, समीकरण को। x + 1 2 अपान x + 2 इक्वल टू 4 अपान x + 4। हम क्या करेंगे, लासा ले लेते हैं इनका। लासा कैसे लेंगे, देखो इन दोनों को ही ले लेते हैं लासा में, क्योंकि हमको पता नहीं कि ऐसा क्या है जिसका दोनों भाग चला जाए, तो हम इन्हीं दोनों को उतार देते हैं। अब देखो x + 1 का जब इनमें भाग दोगे तो x + 1 से x + 1 कट जाएगा, बचेगा क्या, x + 2 बच जाएगा। तो जो बचता है उसका अंश में गुणा करते हैं, अंश में हमारा 1 है, तो जब x + 2 का 1 से गुणा करेंगे तो किसी भी संख्या का जब 1 से गुणा करते हैं तो वही आ जाता है, यानी x + 2 ही आ जाएगा। प्लस अब x + 2 का भी इसमें भाग दो, x + 2 से जब इसमें भाग दोगे तो x + 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, x + 1। जो बचा उसका हम अंश के साथ गुणा कर देते हैं, तो अंश है हमारा 2, तो 2x + 1 बराबर 4 अपान x + 4 हो गया। अब देखो यहाँ पे जो भी गुणे में है इनको गुणा कर देते हैं। ये तो देखो गुणा होके रखा है, तो इसको वैसे ही उतार दो, क्योंकि इसका 1 से गुणा हो चुका है ना। प्लस अब देखो 2 का अगर x से गुणा करोगे, ये दोनों यहाँ पे गुणे का चिन्ह है, इसलिए दोनों के साथ गुणा होगा। अब अगर 2 का x से गुणा करते हैं तो आएगा 2x, 2 का 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 2, ऊपर तो गुणा हो गया। अब हर वाले का करते हैं, देखो x + 1 x + 2, x + 1 से x का गुणा भी x + 2 से करेंगे, 1 का गुणा भी x + 2 से करेंगे, मतलब दोनों का गुणा करेंगे। तो पहले चलो x का गुणा हम x + 2 से करते हैं, तो x का जब x से गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा, x का 2 से गुणा करेंगे तो हमारा 2x हो जाएगा। अब देखो x का गुणा हो गया दोनों से, तो अब 1 का भी गुणा दोनों से कर लेते हैं। 1 का गुणा x से करेंगे तो ये x आ जाएगा, 1 का गुणा 2 से करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, आएगा ना, इक्वल टू, इसको ऐसे ही नोट कर लेते हैं, तो गुणा तो कर दिया। अब यहां से क्या करें, देखो जैसे कि ये x है और ये 2x है, ये आपस में जुड़ सकते हैं, तो इनको जोड़ देते हैं। x और x जुड़ के, x और 2x जुड़ के हो जाएंगे 3x, और यहां से देखो 2 और 2 ये भी जुड़ के हो जाएंगे 2 2 4, हर को भी ऐसे ही जोड़ लेते हैं। देखो x² ये किसी से नहीं जुड़ सकता, क्योंकि इसके घात 2 है और इनमें से किसी की घात 2 नहीं है, तो ये किसी से नहीं जुड़ेगा, इसको वैसे ही लिख देते हैं। फिर है 2x और x, 2x और x ये दोनों एक घात वाले हैं, समान घात वाले हैं, जुड़ जाएंगे, तो 2x और x जुड़ के कितना हो जाएगा, 3x, और देखिए 2 अकेले बचा, इसको ऐसे ही लिख देते हैं। फिर क्या है, 4 अपान x + 4। ठीक है, अब यहां से कैसे करें, देखो इधर भी एक भिन्न बनी है, इधर भी एक भिन्न बनी है, तो अब इन दोनों का फिर से तिर्यक गुणा कर देते हैं। अब तिर्यक गुणा जब करेंगे, देखो 3x + 4 का गुणा x + 4 से, और 4 यहाँ 4 का गुणा ये नीचे जो हर में है x² + 3x + 2, इससे करेंगे। तो अगर हम 4 का गुणा x² + 3x + 2 से करें, देखिए कितना आएगा, 4 का गुणा x² से करेंगे तो 4x² आ जाएगा, 4 का गुणा 3x से करें तो हमारा आ जाएगा 4 × 12x आ जाएगा, 4 का गुणा 2 से करें तो 4 × 8 आ जाएगा, बराबर, देखो इनका गुणा हो गया। अब इनमें से करते हैं 3x का गुणा, पहले x और 4 से करो, तो 3x का गुणा x से करोगे
तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब 3x का गुणा 4 से भी करो तो 3 चौको 12x। देखो 3x का गुणा दोनों से हो गया। अब 4 का गुणा करते हैं, 4 का गुणा x से भी और 4 से भी, तो 4 का गुणा x से करेंगे तो हमारा 4x आ जाएगा, और 4 का गुणा 4 से करेंगे तो 16, 4 चौको 16 आ गया। अच्छा यहाँ पे सबको पक्षांतर कर लेते हैं। इधर घात 2 वाले के पास घात 2 वाले को बुला लो, और घात 1 वाले के पास घात 1 वाले को। 4x स्क्वायर है तो 4x स्क्वायर के पास 3x स्क्वायर को इधर ले आते हैं, ताकि एक घात वाले एक जगह मिल जाएंगे, सॉल्व करना आसान हो जाएगा। इधर देखो प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में। इधर क्या है प्लस 12x, एक घात वाला, तो इसके पास हम 12x प्लस 4, ये भी देखो समान घात के हैं, इससे मिलते हुए घात है, तो इसके पास इन दोनों को बुला लेते हैं। तो देखो 12x प्लस का 4x भी प्लस का, दोनों इधर आएंगे तो माइनस में आएंगे। अब देखो 8 है प्लस 8, इसके पास 16 बचा, इसको बुला लो, तो ये प्लस में है, इधर प्लस में है, तो जब बराबर किधर आएगा तो माइनस में आ गया ना। अब इनको सॉल्व करते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर को भैया जोड़ना नहीं है, माइनस है, घटाना है, ठीक है। तो 4x स्क्वायर से 3x स्क्वायर अगर घटा दोगे तो बचेगा x स्क्वायर। 12x प्लस का और 12x इधर माइनस का, एक प्लस का हो एक माइनस का हो, जब एक संख्या प्लस की हो एक माइनस की हो, दोनों बराबर हो तो हमेशा कट जाते हैं या मर जाते हैं। बचा क्या 4x प्लस, देखो ये 8 और माइनस 16, एक प्लस का एक माइनस का, जब एक प्लस का हो एक माइनस का तो हमेशा घट जाते हैं, घट के हो जाएगा -8 0। फिर एक समीकरण बन गया। इस समीकरण को क्या करते हैं हम लोग अब सॉल्व करेंगे। अच्छा इस बार हम लोग गुणनखंड नहीं करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे श्रीधराचार्य विधि से, ठीक है। देखो श्रीधराचार्य विधि कैसे करेंगे। श्रीधराचार्य विधि करने के लिए पहले इससे a, b और c का मान निकालेंगे। इसी का मान निकालने के लिए हम ये जो समीकरण है हम इसकी तुलना द्विघात समीकरण के मानक रूप से कर लेते हैं, ठीक है। इसको बना लेते हैं समीकरण 1। यहां पे लिखो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 इक्वल टू 0 की तुलना, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर। देखो अगर इससे तुलना करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर क्या नंबर है इसके आगे, कुछ नंबर नहीं है तो 1 होगा, तो a की वैल्यू आ गई 1। फिर b की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ x के साथ क्या नंबर है 4 है, सॉरी -4 है, तो b की वैल्यू हो गई हमारी -4। फिर c क्या है -8 है, तो -8, abc की वैल्यू आ गई ना। अब चलो श्रीधराचार्य में रखते हैं। देखो श्रीधराचार्य फॉर्मूला होगा x इक्वल टू माइनस d प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ये फॉर्मूला होता है। तो अब इसमें इस फॉर्मूले में जो हमने abc की वैल्यू निकाली है इसको रख देते हैं। x इक्वल टू, देखो माइनस तो पहले से फॉर्मूले में है तो माइनस, अब b का मान क्या आया है -4, b की वैल्यू है -4, तो b की जगह हम रख देते हैं -4। देखो ये वाला माइनस पहले सूत्र में था, पहले से था, और ये वाला माइनस हमारे संख्या के साथ था, ठीक है। अब इसको प्लस माइनस, फिर b की वैल्यू रखो, b की वैल्यू है -4, तो आ गया -4 का स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू है हमारी 1, c की वैल्यू है -8, हो गया अपान 2a, 2a की जगह क्या आ जाएगा a की वैल्यू यानी 1 आ गया। अब चलो इनको सॉल्व करते हैं, तो x इक्वल टू, देखो माइनस माइनस, इन दोनों माइनस माइनस का गुणा होकर प्लस 4 बन जाएगा, प्लस माइनस
4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर मतलब माइनस 4 का 2 बार गुना, तो 4 चौको 16, माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो यानी माइनस 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 प्लस 16। अब यहां पर 4 एकम 4, 8 चौको 32, 1 4 1 और 8 का गुणा करेंगे तो आएगा 32, लेकिन यहाँ चिन्ह क्या आएगा, देखो 4 के आगे माइनस, 8 के आगे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, ये प्लस है तो प्लस का भी अगर गुणा कर देंगे तो प्लस ही आने वाला है, तो प्लस आ गया, बटे 2 1 का गुणा करेंगे तो 2 आ गया। अब इसको ब्रैकेट सॉल्व करना है तो पहले इन दोनों को जोड़ देते हैं, इनको भी वैसे ही उतार देंगे, तो x इक्वल टू 4 प्लस माइनस 16 और 32, 6 2 8, 3 1 4, 16 32 को जोड़ा तो 48 आ गया, बटे 2 आ गया। ठीक है, x के देखो एक नहीं 2 है मान निकालना है। ठीक है, गुणनखंड से देखो 2 मान निकालते थे, तो यहां से जब 2 मान निकालना है तो देखो यहां पर हमको एक बार प्लस दिया है, एक बार माइनस दिया है, तो जब सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे ले लेंगे, एक बार प्लस लेकर के पूरे को सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस लेके सॉल्व करेंगे। चलो पहले हम लोग ले लेते हैं प्लस लेने पर। प्लस लेने पर कैसे होगा, x इक्वल टू 4, यहाँ पे जो दो चिन्ह है ये दोनों नहीं अब रखेंगे, अब हम क्या ले रहे हैं प्लस ले रहे हैं, तो केवल प्लस रखेंगे। ठीक है, 48 रूट 48 बटे 2। अच्छा, रूट 48 का मान क्या होता है, 48 किसका वर्गमूल है, निकाल लेते हैं। 48 का लासा निकालो, 2 दूनी 4, 2 4 को 8, 24, 2 से फिर भाग देते हैं, 12 दूनी 24, 2 से भाग दें, 6 दूनी 12, 2 से भाग दें 3, 3 1, इन दो का जोड़ा बना, इन दो का जोड़ा बना, इस 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो जिसका जोड़ा बन गया उससे एक बाहर निकाल लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 तो बाहर आ गया, बचा क्या अंदर 3 बचा, यानी कि 48 किसका वर्गमूल है, 4 रूट 3 का है। तो यहां 48 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 4 रूट 3 उसका वर्गमूल, तो x इक्वल टू 4 प्लस 48 की जगह पर उसका वर्गमूल लिख देते हैं, 4 रूट 3 अपॉन 2। अब इसको देखो जब सॉल्व करेंगे, देखो यहां भी 4 है, इसके साथ भी 4 है, तो हम दोनों से 4 कॉमन ले लेते हैं, दोनों जगह 4 है ना, तो हम 4 कॉमन ले लेते हैं। x इक्वल टू देखो 4 कॉमन ले लिया, यहां से जब 4 निकाल दिए तो बचा क्या, 4 कॉमन लेने का मतलब 4 से भाग दे दिए। अब यहाँ 4 था, 4 में 4 से भाग दो, कितनी बार मिल गया, एक बार मिल गया, ये प्लस 4 रूट 3 था, 4 से भाग दिए यानी 4 कॉमन ले लिए, 4 तो 1 हो गया, बचा क्या रूट 3 बटे 2 आया। इस 2 से इस 4 को काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी x की वैल्यू आ गई 2 अंडर रूट 1 प्लस रूट 3। एक तो हमको x की वैल्यू ये मिली। ठीक है, अच्छा इसी को अगर चाहो तो हम 2 का गुणा कर देते हैं अंदर, ये जो बाहर है इसका गुणा कर देते हैं। अच्छा x का दूसरा मान देखते हैं, एक बार हमने क्या लिया है, अभी हमने प्लस लिया है, अब क्या लेंगे, दूसरा चिन्ह क्या है इसके साथ माइनस है, तो अब क्या ले लेते हैं माइनस लेने पर, माइनस में क्या होगा, यहां पर जो प्लस था ये माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू 4 माइनस रूट 48 बटे 2। देखो यहां पर हम माइनस लिए ना, तो इसलिए यहां पर माइनस रखे, यहां पर प्लस लिए थे तो यहां पर प्लस रखे थे। ठीक है, ये माइनस नहीं है। ठीक है, अब x इक्वल टू 4 माइनस, अच्छा 48 किसका वर्गमूल है, यहां देखो निकाले थे 48 4 रूट 3 का वर्गमूल है, तो 48 की जगह हम रख सकते हैं 4 अंडर रूट 3 बटे 2। फिर से यहां से देखो 4 कॉमन दिख रहा है, 4 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या 1 माइनस रूट 3 अपॉन 2, 2 से काट दो 4 को, 2 दूनी 4, तो x इक्वल टू 2 1 माइनस रूट 3, ये वैल्यू मिल गई। तो एक बार x की वैल्यू मिली 2 ब्रैकेट में 1 प्लस रूट 3 और दोबारा मिला 2 ब्रैकेट में 1 माइनस रूट 3। यहां से देखो अगर हम चाहें तो इस 2 का अंदर गुणा भी कर सकते हैं,
अगर देखो गुणा कर देते हैं तो x बराबर 2 का 1 से गुणा होगा तो 2 माइनस 2√3, और अगर इसका भी अंदर गुणा कर दें तो x इक्वल टू 2 का 1 से होगा, गुणा तो 2 आ जाएगा, प्लस 2 का √3 से गुणा करेंगे तो 2√3। ये हो जाएंगे दोनों हमारे आंसर। ठीक है, तो सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।